हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। किसी माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। मतलब कि कोई माँ है, उसकी जो उम्र है वो अब उसके पुत्र से, उसके लड़के से 5 गुनी ज़्यादा है। आगे क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसे। सबसे पहले माँ की और पुत्र की आयु हम इस प्रकार मानेंगे। देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, मतलब माँ की 5 गुनी है, तो हम यहाँ पर पुत्र की मान ले रहे हैं। माना पुत्र की आयु हम यहाँ से x मान ले रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, जो माँ की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। मतलब अगर पुत्र की 5 है, अगर पुत्र की x है तो माँ की कितनी हो जाएगी, 5 गुणा x। क्योंकि भाई अगर हम ऐसा मानना है कि अगर पुत्र की 4 है तो माँ की 5 गुनी कितनी हो जाएगी, इसका 4 गुणा 5। वही हमने किया है, पुत्र की x मानी है तो x में हमने 5 की गुणा कर दी, क्योंकि माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो यहाँ से माँ की आयु कितनी होगी, 5x। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 8 वर्ष पश्चात। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में दो बात पूछी जाएंगी। एक तो जैसे इसमें दिया गया है 8 वर्ष पश्चात, और किसी प्रश्न में दिया जाएगा 8 वर्ष पहले। तो या तो बाद का होगा या पहले का होगा। तो जब आगे का होगा मतलब बाद का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, और अगर पहले का कह रहा है तो हम घटा के लिखेंगे। तो इसमें बात चल रही है 8 वर्ष पश्चात, मतलब 8 वर्ष बाद। तो देखते हैं 8 वर्ष बाद एक एक करके दोनों की आयु। सबसे पहले लिखते हैं 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो देखिए अगर पुत्र की आयु हमने x मानी है, तो अगर किसी की आयु आज 5 साल है तो 8 वर्ष बाद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 8 जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर x में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात। अब वही 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु देखेंगे। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु कितनी है, 5x। तो 5x, इसमें भी 8 जुड़ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात तो इतनी इतनी उम्र होगी दोनों की। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब माँ की जो उम्र है वो पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हम कैसे करेंगे, दोनों की पहले आयु लिख ले रहे हैं। x + 8 पुत्र की हो गई और 5x + 8 माँ की हो गई। यहाँ से अब क्या करेंगे कि माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम पुत्र की में 3 की गुणा कर दें तो दोनों की बराबर हो जाएगी। अब देखिए 3 की गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 की गुणा 8 में करेंगे 24 बराबर 5x + 8। ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 3x है, 3x को ऐसा ही रखो और 5 को इधर ले आओ, माइनस का 5x हो गया बराबर 8। 24 इधर आएगा तो -24 हो गया। अब देखिए 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। माइनस से ये माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 16/2 मतलब 8। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और हम क्या मान के चले थे, x हमने माना था पुत्र की आयु। तो यहाँ से पुत्र की आयु कितनी आ गई, पुत्र की आयु आ गई 8 वर्ष। 8 वर्ष। और अगर हम 8 में 5 की गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, माँ की आयु आ जाएगी। क्योंकि माँ की आयु क्या थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो माँ की आयु कितनी आ जाएगी, 8 गुणा 5 मतलब 40 वर्ष। ये दोनों की उम्र आ गई वर्तमान। अब देखिए अगर हम अपने प्रश्न की जांच करें, देखिए क्या कह रहा है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। देखिए 8 वर्ष और 5 वर्ष, 5 गुनी है, क्योंकि 8 में 5 की गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात देखते हैं 8 वर्ष बाद क्या होगा, इसकी माँ की कितनी हो जाएगी, 40 और 8 48, और
पुत्र की कितनी हो जाएगी 8 वर्ष पश्चात, 8 + 8 16। अब देखिए 8 साल बाद माँ की 48, पुत्र की 16, क्या ये 3 गुनी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 16 गुणा जब हम 3 में करेंगे 3 गुना ही आ रहा है 48। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया और बिल्कुल सही उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इसी का। क्या दिया गया है देखिए बच्चों, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। कोई अब्दुल है, वो अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ पर पूर्व आ गया, पूर्व मतलब पहले, तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, क्योंकि पहले की उम्र पूछ रहा है तो वो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, मतलब 10 साल पहले अब्दुल के पिता की जो आयु थी वो अब्दुल की 6 गुनी थी। तो अब हमें अब्दुल की आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हम उनकी वर्तमान आयु मान के चल रहे हैं। देखिए हम यहाँ से मान रहे हैं, माना अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु हमने x मान ली। अब देखिए जब अब्दुल की आयु हम x मान रहे हैं तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, वो अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अगर वो अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पिता उससे 25 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु, अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अब्दुल से 25 वर्ष ज़्यादा, क्योंकि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है तो अब्दुल के पिता उससे 25 वर्ष बड़े हैं। अब आगे क्या कह रहा है, यदि 10 वर्ष पूर्व, पहले इतना ही देखेंगे 10 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखते हैं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे। 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु क्या करेंगे, पूर्व की मतलब पहले की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो ये हुई अब्दुल की 10 वर्ष पूर्व। अब निकालेंगे अब्दुल के पिता की 10 वर्ष पूर्व, अब्दुल के पिता की आयु। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, जो आज के समय में है उसमें से अगर हम 10 घटा देंगे तो उनकी 10 साल पहले की उम्र निकल आएगी। देखिए आज कितनी है, x + 25, और अगर हम इसमें से 10 घटा दें तो ये हमारी 10 साल पहले की आ जाएगी, मतलब x + 25 में से 10 गया तो कितना बचा, 15। तो ये आ गई x + 15 वर्ष उनकी 10 वर्ष पहले की आयु। अब आगे क्या कह रहा है, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो देखिए दोनों की आयु बराबर बराबर लिखते हैं, x - 10 बराबर x + 15। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो हमें अब्दुल की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें वो 6 गुनी करनी है। देखिए गुणा अंदर करेंगे, 6x - 60 बराबर x + 15। x को इधर लेके आएंगे, 6x - x बराबर 60 को इधर लेके जाएंगे, 15 + 60। 6x में से 1x घटा तो कितना बचा, 5x बराबर 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 75। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए 5 कहाँ जाएगा, गुणा से भाग में, और 5 का भाग जब 75 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। x का मान यहाँ से कितना आ गया, 15 आ गया, x बराबर आ गया 15। और हमने x क्या माना था, अब्दुल की वर्तमान आयु। तो अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी आ गई, अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी आ गई, x मतलब 15। और अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है, अब्दुल से 25 वर्ष ज़्यादा, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 15 + 25, 25 में 15 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40। अब यहाँ से देखो अब्दुल की कितनी आ गई वर्तमान, 15 वर्ष, और उसके पिता की आ गई 40 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है, वो केवल अब्दुल की पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15। 15 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी का, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की जो आयु है वो पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था।
दोनों की जो आयु का अनुपात था 10 वर्ष पहले वो 5:6 था। तो देखिए इसे बटे में करके चलेंगे 5/6, क्योंकि अनुपात को हम क्या बटे में लिख सकते हैं। अब माँ की वर्तमान आयु बतानी है हमें, तो देखिए वर्तमान आयु हम x मान लेंगे। यहाँ से माना माँ की वर्तमान आयु हमने x मान लिया। अब आगे क्या कह रहा है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो माँ की आयु तो हमने x मान ली, तो पिता की यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, माँ की x है और माँ की क्या है, पिता से 5 वर्ष कम है, तो पिता की क्या होगी, माँ से 5 वर्ष ज़्यादा होगी। पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि 5 वर्ष का अंतर है तो पिता की क्या होगी, 5 वर्ष ज़्यादा होगी, तो क्या हो गया x + 5 वर्ष, ये भी x वर्ष। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, पहले इतना ही करो, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो क्या करेंगे, पहले के लिए घटाएंगे। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, वर्तमान आयु कितनी है x, और x में से 10 घटा देंगे तो हमारी 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। इसी प्रकार 10 वर्ष पहले पिता की आयु निकालेंगे, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है x + 5, और x + 5 में से हम 10 घटा देंगे तो हमारी 10 साल पहले की आ जाएगी। अब देखिए x + 5 में से जब 10 घटाएंगे, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो पिता की आयु कितनी आएगी, x - 5 वर्ष, कब की, 10 वर्ष पहले की। अब क्या करेंगे दोनों को, क्योंकि हमें अनुपात दे रखा है, तो बच्चों देखिए किस किस का अनुपात दिया गया है, माँ का और पिता का। माँ का पहले दिया गया है तो माँ की पहले लिखी जाएगी। देखिए x - 10 बटे पिता की x - 5 बराबर, बटे में अनुपात कितना दे रखा है, 5:6, मतलब 5/6। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो देखिए 6 की गुणा कहाँ करेंगे, x - 10 में, बराबर 5 की गुणा कहाँ करेंगे, x - 5 में। 6 की गुणा अंदर करते हैं, कितना हो जाएगा, 6x - 6 की 10 में करेंगे 60, बराबर 5 की x में करेंगे 5x, - 5 की 5 में करेंगे 25। देखिए बच्चों 5x को इधर लेके आएंगे तो 6x - 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर माइनस का 25 है, माइनस का 25, और 60 इधर जाएगा, तो 60 किसका हो जाएगा, प्लस का 60। अब देखिए 6x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x, बराबर 60 में से जब हम 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 35। x का मान कितना आ गया, 35, और x हमने क्या माना था, माँ की आयु मानी थी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माँ की वर्तमान आयु कितनी आ गई, वर्तमान आयु बराबर 35 वर्ष। यही हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा था कि माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो उत्तर कितना आ गया इसका, 35 वर्ष। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो माया का एक बच्चा है, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, और वो उससे अभी 20 वर्ष बड़ी है। तो माया का बच्चा 5 वर्ष का है, वो उससे 20 वर्ष बड़ी है, तो माया की उम्र कितनी होगी, 25 हो गई। अब से कितने वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है, पहले क्वेश्चन में दोनों की आयु सीधी सीधी बता रहा है, वो बच्चे की आयु 5 वर्ष है और वो बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो मतलब वो कितने की हो गई, 20 और 5 25 की हो गई। तो पहले इतना ही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चे की आयु, बच्चे की आयु कितनी है अभी, 5 वर्ष। अब यहां से देखेंगे माया की आयु कितनी हो जाएगी, माया की आयु बच्चे की आयु से 20 वर्ष बड़ी है, तो बच्चे की कितनी है, 5, और उससे 20 वर्ष बड़ी है, तो मतलब माया भी कितने वर्ष की है, 25 वर्ष की है। अब आगे क्या कह रहा है, अब से कितने वर्ष पश्चात, अब से कितने वर्ष पश्चात, तो हम मान के चलेंगे, माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, बच्चे की आयु, अब क्योंकि ये बाद की बात कर रहा है तो 5 में क्या जोड़ेंगे, x जोड़ देंगे, बच्चे की 5 है तो 5 में हमने x जोड़ दिया, क्योंकि हम x वर्ष बाद का निकालना है। अब देखिए x वर्ष पश्चात
माया की आयु निकालेंगे, x वर्ष पश्चात माया की आयु कितनी हो जाएगी, माया की आयु कितनी है 25, और हम 25 में कितना जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे। तो ये कितने वर्ष बाद आ गई, x वर्ष बाद की उम्र आ गई दोनों की। अब आगे क्या कह रहा है, उसकी आयु, किसकी आयु, माया की, माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दोनों की आयु लिखते हैं पहले यहाँ पर। बच्चे की आयु कितनी है 5 + x, और माया की कितनी है 25 + x। तो देखिए बच्चे की, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम बच्चे की को 3 गुना कर दें तो क्या दोनों की बराबर हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए गुणा करते हैं, 3 की 5 में करी 15, और 3 की x में करेंगे 3x बराबर, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे 25 + x। अब x की संख्या एक तरफ लाएंगे, 3x - x, और इस 15 को इधर लेके आएंगे, 25 - 15। देखिए बच्चों घटाएंगे, 3x में से 1x घटा तो कितना बचा 2x, और 25 में से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 10। कितना आ गया, 2x बराबर 10 आ गया। और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 10/2 मतलब 5। x बराबर हमारा आ गया 5। x बराबर का क्या मतलब है, बच्चे की आयु जो है वो x वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, उस समय बच्चे की आयु कितनी थी 5, और हमने 5 वर्ष पश्चात ही निकालना है। तो 5 + x मतलब x का मान कितना आ गया 5। तो 5 वर्ष पश्चात बच्चे की आयु 10 वर्ष हो गई, और 5 वर्ष पश्चात माया की आयु कितनी हो जाएगी, माया की आयु कितनी थी 25, और 25 में हमने x जोड़ा मतलब 5 जोड़ा, कितनी हो गई 30। अब देखिए दोनों की 3 गुनी हो रही है या नहीं हो रही, माया की बिल्कुल हो रही है। 10 का 3 गुना कितना होता है 30 होता है। तो हम कह सकते हैं कि कितने वर्ष पश्चात, इसका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष पश्चात। आंसर कितना हो गया 5 वर्ष, कि 5 वर्ष पश्चात माया की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं पे समाप्त हो रही है। इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपकी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराई जाएगी। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपके समझ में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उस वाली वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। यदि फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।